राधा वल्लभ शेरवंश। आज हमने अपनी वृंदावन की परिक्रमा राधा टीला से स्टार्ट की। ये जो आप स्थान देख रहे हैं इसको राधा टीला कहते हैं। तो हमने आज अपनी परिक्रमा राधा टीला से स्टार्ट की और ये वही स्थान है जहाँ पर रात्रि में जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज भी निकलते हैं। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग केलीकुंज से कुछ ही मीटर की दूरी पे ये स्थान है राधा टीला। और मॉर्निंग में कभी कभी गुरुजी इस स्थान तक पैदल भी आते हैं और कभी कभी रात्रि में इस स्थान से पैदल केलीकुंज तक भी जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है राधा टीला। आज हमने वहीं से ही अपनी परिक्रमा की शुरुआत करी, वृंदावन की परिक्रमा। तो चलिए आप मेरे साथ में वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए और आप भी हमारे साथ में जुड़ के मानसिक यात्रा का लाभ लें और बोल दीजिए राधे राधे। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन में 6,500 से ज़्यादा मंदिर हैं और इन सब मंदिरों को घूम पाना आम व्यक्ति के लिए नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन अगर श्रीधाम वृंदावन की आप 12 किलोमीटर की यह परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको उन सभी मंदिरों का लाभ मिल जाता है। तो चलिए वृंदावन की परिक्रमा करते हुए सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं राधा टीला से चलकर। देख लीजिए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने बना हुआ श्री हित राधा केलीकुंज आश्रम, जो प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है। आप दर्शन कर लीजिए केलीकुंज आश्रम के और बोल दीजिए प्रेमानंद महाराज की जय। तो उसके बाद में हम आगे चले और पहुंच गए श्री लाडली निकुंज आनंद धाम। आपने यहाँ के भी दर्शन करे और उसके बाद में फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पे आगे बढ़ गए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि श्रीधाम वृंदावन के अंदर पैदल चलना भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। और वहीं अगर आप श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं तो आप 6,500 मंदिरों में जितना दर्शन करते हैं उन सभी का लाभ आपको मिल जाता है। और चलिए अब हम पहुंच चुके हैं श्री हित छोटे सरकार आश्रम के बाहर, तो आपने उसके भी दर्शन करे। फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको सुंदर सुंदर से आश्रम, सुंदर सुंदर से होटल्स और सुंदर सुंदर से मंदिर दिखते हैं। तो सुंदर नज़ारा देखते हुए श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। जब श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन करवाने वाले हैं जहाँ पर राधा वल्लभ जी पहले विराजमान थे। तो दर्शन कर लीजिए, बोल दीजिए श्री हित राधा वल्लभो निवासम राधे राधे। फिर हम अपने परिक्रमा के मार्ग पे दोबारा से आगे बढ़ गए हैं और दोस्तों बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा, बड़ा ही सुंदर अनुभव हो रहा है। हम एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने परिक्रमा के मार्ग पे आगे चलते हुए भक्ति वेदांत गौशाला, भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला। देख लीजिए ये इस्कॉन वालों की गौशाला है। बहुत ही सुंदर गौशाला है अंदर से। जब भी आप श्रीधाम वृंदावन आएँ तो इसके दर्शन जरूर करके आएँ। यहाँ पर देख लीजिए ये निःशुल्क पानी का सेवन चल रहा है, तो आप यहाँ से जल भी ग्रहण कर सकते हैं। फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पे आगे चल दिए दोस्तों में। और इसी के साथ सबसे पहले आप शनि महाराज के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए शनि महाराज की जय। शनि महाराज की कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। और फिर हम अपने परिक्रमा के मार्ग पे आगे बढ़ गए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि श्रीधाम वृंदावन की जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको इतना पुण्य मिल जाता है कि जितना पुण्य आपको कहीं पर भी दर्शन करके नहीं मिलेगा। यानी कि कहीं भी तीर्थ आप घूम लें उसका इतना प्रभाव नहीं जितना श्रीधाम वृंदावन में पैदल घूमने का ही प्रभाव है। और वहीं आप श्रीधाम वृंदावन की अगर परिक्रमा कर लेते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा का। तो बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जब आप श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करें तो मन ही मन अपने इष्ट का नाम, अपने प्रिय भगवान का नाम या गुरु द्वारा जो प्रदत्त आपको मंत्र दिया गया है आप उसका नाम जप करते हुए अपनी मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। और कोशिश करें कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक ना हो जाए। अपनी दृष्टि को बिल्कुल संयमित रखें, किसी पर भी कुदृष्टि न डालें, वरना बहुत बड़ा वृंदावन के अंदर किसी भी प्रकार की कुदृष्टि डालना का मतलब है पाप हो जाना। देख लीजिए यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में यहाँ पर भंडारा चल रहा है, लोग पूड़ी सब्जी पा रहे हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा श्रीधाम वृंदावन में चलता ही रहता है दोस्तों। श्रीधाम वृंदावन में भंडारे अनेक होते रहते हैं। यहाँ पर सभी
श्री राधा रानी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से चलता ही रहता है। देख लीजिए, हम आगे हैं श्री राधा रानी का भंडारा, यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है राधा रानी का, और सब यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। तो ये सुंदर नज़ारा आपको श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे मिल जाता है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था श्री धाम वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है। जो यहाँ आता है और यहाँ आता है तो यहीं का बन के रह जाता है। तो ऐसी महिमा हमारे श्री वृंदावन धाम की। अब हम पहुँच चुके हैं काली देह मंदिर। ये काली देह मंदिर वृंदावन का वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग का प्रकोप पूरे यमुना के जल में था और जल को दूषित कर रखा था कालिया नाग ने, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उसका उद्धार हुआ और उसके उद्धार के बाद यहाँ पर मंदिर बन गया है काली देव मंदिर। तो हमने काली देव मंदिर को प्रणाम किया। उसके बाद में वृंदावन की परिक्रमा आगे बढ़े और हमें मिल गई ये सुंदर से शिवलिंग। दोस्तों, जब आप परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा मार्ग पे चलते हैं, तो आपको बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर दिख जाते हैं। तो उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। जितने भी यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ भी कोई तपस्वी लोग ही हैं, तो इनको भी प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। वृंदावन के अंदर जो भी दिखता रहे उसको साक्षी भाव के साथ, प्रेम के साथ नमन करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। आप भी हमारे साथ में मानसिक परिक्रमा करते रहे ताकि आपको भी वही लाभ मिल जाए जो लाभ हमें वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त मिल रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि जब आप कर्म से नहीं कर सकते तो आप मन से करें। तो इसी तरीके से अगर कर्म से हम कर रहे हैं तो आप मन से हमारे साथ में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते रहें और जानते रहें कि आखिर कौन कौन से स्थान श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में पड़ते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जान सकें नेक्स्ट टाइम जब आप वृंदावन आएँ और वृंदावन की परिक्रमा करें तो इन स्थानों को आप नोटिस करते रहें, देखते रहें। देख लीजिए, सुंदर सुंदर यहाँ पर किले बने हुए हैं। अब हम पहुँच चुके हैं राधा मदन मोहन मंदिर। दोस्तों, ये श्री धाम वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है राधा मदन मोहन मंदिर, और इसकी बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो ये इसकी यह है कि इसी स्थान पर हमारे प्रेमानंद जी महाराज को राधा रानी के दर्शन हुए थे। तो ऐसा सुंदर सा स्थान जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज को राधा रानी के दर्शन हुए। साथ ही साथ इस ये जो आप देख रहे हैं मदन मोहन मंदिर, इसके ऊपर की तरफ में सोने का स्तूप लगा रहता था और यहाँ तक यमुना जी बहा करती थी। तो एक चोर उस स्तूप को चुरा के और यमुना जी में कूद गया था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी बातें आपको इस मंदिर में जानने को मिलेंगी। वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर भी इसको कहा जाता है। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं इस पे, उससे होकर इंसान ऊपर की तरफ जाते हैं और मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए, आपने इसके दर्शन करें। अब हम आ चुके हैं श्री धाम वृंदावन के वीआईपी बाके बिहारी एंट्री गेट पर। ये वो स्थान है जहाँ से वीआईपी लोगों की एंट्री होती है और वीआईपी लोगों की एग्जिट भी होती है। तो ये श्री धाम वृंदावन का वीआईपी गेट कह सकते हैं, श्री बाके बिहारी मंदिर का वीआईपी गेट। लेकिन भगवान के धाम में किसी की कोई वीआईपी एंट्री नहीं है। वहाँ तो जिसके जैसे कर्म उसके अकॉर्डिंग उसका फल। और वहाँ अक्सर देखा गया है जो धरती पे सबसे पीछे रहते हैं वो भगवान के मार्ग में, भगवान के पास सबसे आगे खड़े रहते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। उन तो भगवान के साक्षात भगवान में ही समाहित हो जाते हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में, जो बाके बिहारी के लिए, साधारण जनमानस के लिए जो मार्ग जाता है परिक्रमा मार्ग से होते हुए हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। और बोल दीजिए श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। तो हमने श्री बाके बिहारी वाला मार्ग भी आपको दिखाया जो कि श्री धाम वृंदावन में पड़ता है। अब हम दोबारा से अपनी परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं। परिक्रमा के मार्ग में जब आप चले तो राधे राधे या अपने इष्ट का नाम या अपने प्रिय, जिस प्रिय ईश्वर का नाम जो भी आपको प्रिय लगता है उसका नाम जप करते रहें, या गुरु द्वारा प्रदत्त कोई अगर मंत्र है तो उसका भी नाम जप करते हुए आगे बढ़ते रहें। और श्री धाम वृंदावन में आके किसी भी तरह का कोई गलत कृतज्ञ ना करें। श्री धाम वृंदावन में आके किसी भी तरह की कोई गंदगी ना करें, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में किया गया कोई भी गलत कृत्य, कोई भी गलत कार्य आपको बहुत बड़ा
बहुत बड़ा आपको दंड लग सकता है। तो इसलिए श्रीधाम वृंदावन में आके आप कोई भी गलत कृत्य ना करें। कोशिश करें कि आप मन वचन और कर्म से भी किसी भी प्रकार का अपराध ना बन जाए, क्योंकि यहाँ का अपराध बनना आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा आपको दोष लग जाएगा। तो चलिए आप देख लीजिए, यमुना मैया के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए यमुना माता की जय। आंधी आ रही है और श्रीधाम वृंदावन की हमारी परिक्रमा चल रही है। बहुत ही सुंदर परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की हमने करी और आपको भी आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में आपको कौन कौन से स्थान पड़ते हैं। तो देख लीजिए अब हम पहुँचने वाले हैं, देख लीजिए एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर 5500 साल पुराना इमली का वृक्ष आपको मिल जाएगा। हम पहुँच चुके हैं महाप्रभु जी की बैठक। ये यमुना मैया से थोड़े ही, यमुना के घाट से थोड़ा ही पहले पड़ता है। तो आप देख लीजिए जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको 5500 साल पुराना इमली का वृक्ष मिल जाता है। श्रीधाम वृंदावन में इमली का एक ही वृक्ष है, वो भी चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक के अंदर है। तो बहुत ही सुंदर ये आश्रम, बहुत ही सुंदर ये मंदिर, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पर गौ सेवा भी होती रहती है। यहाँ पर लोग गाय को चारा खिलाते हैं। तो ये देख लीजिए गौ माता चारा भी खा रही हैं और यहाँ पर चारे की बिक्री भी हो रही है। तो आप वृंदावन आके यहाँ से चारा खरीद कर गौ माता को चारा खिला सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आपने देखा श्रीधाम वृंदावन का। और श्रीधाम वृंदावन में लोग अपनी क्षमता के अनुसार वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। कई लोग पैदल करते हैं, तो कई लोग यहाँ पर दंडवत करते हैं, तो कई लोग बैटरी रिक्शा से करते हैं, तो कई लोग बाइक से करते हैं। तो जिसका जैसा शरीर अलाउ करता है वो उसी तरीके से श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करता है। कई लोग नंगे पैर करते हैं, तो कई लोग चप्पल पहन के करते हैं। देख लीजिए ये महाराज जी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देख लीजिए बहुत सुंदर सा नज़ारा श्रीधाम वृंदावन और वृंदावन के भी परिक्रमा मार्ग का। तो आप भी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए। मानसिक परिक्रमा करने से भी आपको वही लाभ मिलेगा जो कि हमें यहाँ पर करने से मिलेगा। तो आप भी देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। देख लीजिए कितना सुंदर यह मंदिर है, यमुना के घाट पे बना हुआ मंदिर है। प्राचीन सिद्ध पीठ है यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी बहुत सुंदर से की हुई है। और देख लीजिए बहुत सुंदर पानी की व्यवस्था, दान पात्र, साथ में शीतल जल सेवा यहाँ निरंतर चलती रहती। देख लीजिए यमुना के घाट पे गर्मी बहुत है, तो इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहे, इसलिए शीतल जल की व्यवस्था जगह जगह यहाँ पर की गई है। तो ऐसा सुंदर भाव श्रीधाम वृंदावन ब्रजवासियों का रहता है कि कोई कष्ट ना हो किसी को, जितनी सेवा प्रदत्त हो पाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो देख लीजिए ये सुंदर सा नज़ारा, साधु संत बैठे हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट पर और थोड़ी सी आगे जाने के बाद हम आपको यमुना मैया के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप हमारे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक पॉइंट देखते रहें और याद करते रहें क्या आपने जब श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करी थी तो आपको भी ये स्थान मिले थे या नहीं मिले थे। अगर मिले थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बोल दीजिए राधे राधे। चलिए देख लीजिए ये जो यमुना के पास में बना हुआ सुंदर सुंदर से ये देख लीजिए ये स्तूप बने हुए हैं। तो ये वृंदावन की सुंदरता को कई गुना और बढ़ा देते हैं। और देख लीजिए ये जो रास्ता है, ये थोड़ा सा रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैटरी से ज़्यादा खड़े हुए हैं। यहीं से ही आप निकल जाते हैं राधा रमण मंदिर के लिए और साथ में निधि वन के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर यमुना के घाट पर लोग झूला झूल के भी आनंद ले रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा श्रीधाम वृंदावन और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। आप भी मानसिक यात्रा करके वृंदावन की परिक्रमा का लाभ लें और पुण्य अर्जित करें। देख लीजिए यमुना का कितना सुंदर सुहावना मौसम हो रहा है और लोग यहाँ पर बैठ के फुल आनंद ले रहे हैं। हमने भी अपनी ये वृंदावन की परिक्रमा शाम को स्टार्ट की थी और उसके बाद में रात हो गई थी वृंदावन की परिक्रमा को कंप्लीट होने में। कितने समय में हमारी परिक्रमा हुई ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो और क्या क्या चीज़ें आज हमारे साथ में वृंदावन के टाइम पे, वृंदावन की परिक्रमा के टाइम पे घटित हुई वो आप वीडियो में आगे देखते रहेंगे। तो ये देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। कितना सुंदर जल लग रहा है, शीतल जल, बहता हुआ जल, सुंदर नज़ारा। और देख लीजिए सभी लोग कितना आनंद ले रहे हैं, हर जगह प्रसन्नता का भाव, उत्साह, उमंग और सब श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। और दोस्तों आपको पता होगा हमारे जो यमराज हैं उनकी जो बहन है
वो हमारी यमुना मैया है। तो जब आप यमुना मैया से बना के रखते हैं, यमुना मैया से मित्रता करके रखते हैं, तो यमराज जी आपके ऊपर कृपा बना के रखते हैं, आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देते। तो यमुना मैया को बना के रखे। हमारे लाला के श्री कृष्ण की पटरानी है हमारी यमुना मैया। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण को पाना है तो पहले आपको यमुना मैया को पटाना होगा, यमुना मैया का आश्रय लेना होगा, जब भी हमारे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। जैसे राधा रानी हमारे कान्हा को पाना है तो पहले राधा रानी का स्मरण करना होगा, राधा रानी का चिंतन करना होगा, राधा रानी को खुश करना होगा, फिर हमारे कान्हा जी अपने आप प्रसन्न हो पाते हैं। इसी तरीके से श्री धाम वृंदावन में कहा जाता है कि कृष्ण जी के दर्शन से पहले आप दर्शन कर लीजिए यमुना मैया की, और यमुना मैया से बोल दीजिए मैया आप चलिए हमारे कान्हा के दर्शन करवाइए। तो देख लीजिए ये सुंदर नज़ारा है श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के यमुना के घाट का आप देख रहे हैं। और आप भी बताइए कि आप भी इसी मार्ग से आपने वृंदावन की परिक्रमा करी है या फिर आप राधा रमण वाले मार्ग से कट गए थे। तो देख लीजिए यमुना मैया की आरती के लिए भी ये आरती घाट है, यहाँ पर यमुना मैया की आरती होती है। तो आपने यहाँ के भी दर्शन करे। उसके बाद में हम आपको और आगे लेके चलते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा राधा 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 जप करते हुए, कृष्ण 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 जप करते हुए, अपने इष्ट का नाम करते हुए और गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जप करते हुए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते रहें और वृंदावन में पड़ने वाले सुंदर सुंदर नज़ारे देखते रहें। देख लीजिए यमुना मैया का मंदिर भी पड़ा था, वो भी हमने देखा। अब हम पहुंच चुके हैं केशी घाट पर। ये केशी घाट है, यहाँ की चाय बड़ी ही पॉपुलर है। तो आप सीधा वृंदावन आए तो आप केशी घाट पर बैठ के चाय भी पी सकते हैं। और देख लीजिए आप सुदामा कुटी मार्ग पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी प्रसाद का वितरण हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी और यहाँ मालपुए और सब्जी का वितरण हो रहा है। फिर हम अपनी पार्क में आगे बढ़ गए। देख लीजिए मेरो प्यारो वृंदावन, कितने सुंदर सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा में मिल जाता है। अब हमारी वृंदावन की आधी परिक्रमा कंप्लीट हो गई है। अब आधी परिक्रमा रह गई है, यानी कि 6 किलोमीटर की परिक्रमा और शेष रह गई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और फिर वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाले विभिन्न रास्ते, विभिन्न स्थान से भी आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो आप परिक्रमा करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए बंदर यहाँ पर बहुत हैं और जो वीडियो सुनाते हैं वो बड़ी सेफ्टी से बनानी पड़ती है क्योंकि बंदर फ़ोन छीन के ले जाते हैं। तो देख लीजिए ये श्री धाम वृंदावन का। अब हम थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं श्री वृंदावन धाम के उस द्वार पर जहाँ सब जाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ से बुलावा आ जाए तो कोई नहीं जाना चाहता। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के मोक्ष द्वार, यानी कि वृंदावन के शमशान घाट की। देख लीजिए बहुत ही शांत पड़ा हुआ ये शमशान घाट है। बहुत मुश्किल से इसके अंदर कुछ लोग जलते हैं, पता नहीं लोग कहाँ मोक्ष श्री धाम वृंदावन में मोक्ष द्वार पे कोई जलता ही नहीं है। तो श्री धाम वृंदावन का मोक्ष द्वार बोल दीजिए शंकर भगवान की जय। तो चलिए इस तरीके से हमने मोक्ष द्वार के दर्शन करे, फिर हम वृंदावन की परिक्रमा में आगे बढ़ गए। वृंदावन की परिक्रमा बहुत ही सुंदर परिक्रमा है और अगर आप निरंतर कंटिन्यू श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। वहीं आप दर्शन करते हुए अगर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो आपको 3 घंटे लग जाते हैं। देख लीजिए साधु संतों के लिए यहाँ पर प्रसाद आ रहा है और साधु संत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और तो बहुत ही सुंदर है। देख लीजिए आपको आनंद भी आ रहा होगा श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते करते और वीडियो को देखते देखते भी, क्योंकि आपकी मानसिक परिक्रमा हो रही है और मानसिक परिक्रमा होना भी श्री धाम वृंदावन की किसी कृत्य से कम नहीं है। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं महर्षि देवराहा बाबा भक्ति धाम। देख लीजिए देवराहा बाबा का भक्ति धाम यहाँ पर है और देवराहा बाबा के आश्रम के लिए जो रास्ता जाता है वो भी हमको आपको दिखाएंगे। देख लीजिए भाई दंडवत परिक्रमा कर रहा है। तो देख लीजिए बहुत सुंदर नज़ारा श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में आपको देखने को मिल जाता है। ये देख लीजिए बाबा हैं, बेचारे विकलांग हैं, लेकिन इन्होंने बंदर रख रखे हैं। किस तरीके से बंदर यहाँ पर उछलते कूद रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सुदामा कुटी मार्ग और ये देख लीजिए जगन्नाथ जी की रसोई है। यहाँ पर आपको 20 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर से रसोई और इसके आगे बना हुआ है जगन्नाथ जी का मंदिर। ये आपको मिल जाता है जब आप श्री धाम वृंदावन के शमशान घाट से आगे जाते हैं तो ये आपको राइट हैंड साइड पे ये मंदिर मिल जाता है।
जगन्नाथ मंदिर, तो आप सीधा वृंदावन की परिक्रमा करें तो आप इसके दर्शन करके भी ज़रूर जाएं। और फिर हम अपनी परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगला क्या पड़ाव है। देख लीजिए, सुंदर नज़ारा है। मंत्र जप करते हुए, राधा नाम का स्मरण करते हुए, किस नाम का चिंतन करते हुए या गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों का लय करते हुए अपने धाम में वृंदावन की परिक्रमा करते रहें। और देख लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं पुलिस चौकी देवराहा बाबा घाट। और थोड़े सा जब आप आगे चलते हैं तो आपको उल्टे हाथ पे देवराहा बाबा स्मृति द्वार मिल जाता है। और इस द्वार पे जब आप बिल्कुल अंदर जाते हैं, लास्ट में यमुना जी आ जाती है। और यमुना जी को जब आप पार करते हैं, देख लीजिए सामने जो द्वार दिख रहा है आपको, ये देवराहा बाबा जी का द्वार है, जिनके नाम पे वृंदावन के अंदर अर्ध कुंभ भी लगा था। तो देख लीजिए, जब आप देख लीजिए यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा। और जब आप इस मार्ग से आगे जाते हैं तो यमुना जी पड़ती है, और यमुना जी को क्रॉस करके यहाँ पर पड़ता है ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी का आश्रम। और देख लीजिए, अब आपको दिखाते हैं तटीय स्थान, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और यहाँ पर खेलते हैं तटीय स्थान पर। दोस्तों, श्रीधाम वृंदावन का तटीय स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ आज भी प्राचीन सभ्यता को फॉलो किया जाता है, यानी कि यहाँ आज भी दीपक जलते हैं। चलिए, अब हम तटीय स्थान के बाद चल दिए अपनी परिक्रमा में आगे की तरफ। देख लीजिए, यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में आपको परिक्रमा करते हुए लोग मिल जाएंगे, रिक्शे से परिक्रमा करते हुए लोग मिल जाएंगे, बाइक से परिक्रमा करते हुए लोग मिल जाएंगे। और देख लीजिए, बंदर भी यहाँ पर, नटखट बंदर भी कुछ ना कुछ कृत्य करते ही रहते हैं। देख लीजिए ये सुंदर सा नज़ारा, देख लीजिए बंदर आराम से केले खा रहे हैं। और देख लीजिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, कृपा करके गंदगी ना करें, स्वच्छता बनाए रखें। देख लीजिए बंदर, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर कितने संख्या में बंदर हैं। अब हम पहुँच चुके हैं पानी घाट। ये भी बहुत ही पॉपुलर स्थान है पानी घाट। और हम आपको पानी घाट पर एक ऐसा भी स्थान दिखाएंगे जहाँ पर 24 घंटे निरंतर जल की सेवा चलती रहती है। ऐसे हमारे भैया जो कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था करते हैं, देख लीजिए उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे अगर भैया होंगे, वरना आपको जहाँ पानी की व्यवस्था रहती है तो वो तो दिखाएंगे। देख लीजिए ब्रजवासी बच्चे किस तरीके से मौज मस्ती करते हुए। और चलिए, अब हम पानी घाट पर हैं। देख लीजिए, अब देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा पानी घाट का। यहाँ पर गाय माता चारा खा रही हैं। और देख लीजिए गौ माता किस तरीके से मस्ती में आगे जाती हुई। अब हम पहुँच चुके हैं श्रीधाम वृंदावन के पानी घाट के उस स्थान पर जहाँ पर 24 घंटे पानी की सेवाएं चलती हैं। मैं पिछले 6 महीनों से श्रीधाम वृंदावन के अंदर हूँ और मैंने यहाँ पर एक भी दिन, एक भी घंटा ऐसा नहीं देखा जहाँ पर पानी की व्यवस्था ना हो। तो ये देख लीजिए, परचूने की दुकान है इसके सामने, यहाँ पर 2 जार रखे हुए हैं पानी के और 2 जग रखे हुए हैं। यहाँ पर निरंतर 24 घंटे पानी की व्यवस्था रहती है। तो ऐसे हमारे प्यारे भैया को सत सत नमन, जो इस तरीके की सेवाएं श्रीधाम वृंदावन के अंदर करते हैं ब्रजवासी लोगों के लिए, संत जनों के लिए, परिक्रमा करने वाले भक्त जनों के लिए। तो ऐसे भैया को सत सत नमन। और देख लीजिए, अब फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़े। यहाँ पर तुलसी की मालाओं की दुकानें, सुंदर मार्केट, और इस तरीके से अब शाम हो चली है पूरी तरीके से, हल्का हल्का सूरज छिपने की ओर है और हम अपनी परिक्रमा के मार्ग में पानी घाट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जो मुख्य स्थान है उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। काफ़ी हद तक तो आपने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन कुछ और मुख्य स्थान श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में बढ़ते हैं, हम उसको भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो आप हमारे साथ में बोल दीजिए राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन की जब आप परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको न जाने कितने पुण्य मिल जाते हैं, आपको जन्म जन्मांतर के आपके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए गोधाम बना हुआ है और कितना छत के ऊपर श्री कृष्ण भगवान के आइट साइड में गौ माता को बनाया गया है। तो कितना सुंदर दृश्य था ये। तो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कितनी सुंदर परिक्रमा हमारी चल रही है। आप हमारे साथ में मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं और हम अपनी परिक्रमा कर ही रहे हैं। तुलसी माला की दुकानें आपको परिक्रमा मार्ग पर मिल जाती हैं, आप यहाँ से भी तुलसी माला ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप हमसे भी बोल सकते हैं, हम भी आपको ऑनलाइन तुलसी की माला प्रोवाइड करा देंगे। ऑफलाइन आपको आपके घर
तो सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का। फिर हम आगे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं विभिन्न स्थानों के, विभिन्न स्थानों में पड़ने वाले स्थानों के, कि आखिर क्या मुख्य मुख्य वो स्थान है जहाँ पर आप श्री धाम वृंदावन के रुक के दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं श्याम कुटी। देख लीजिए, ये आप पहुँच चुके हैं श्याम कुटी स्थान है। आप ये जो गेट देख रहे हैं, इससे भी आप अंदर जा सकते हैं। और देख लीजिए, नर्मदेश्वर महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। यहाँ इस गेट से आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आरती हो रही थी तो इसलिए हम इस गेट से परिक्रमा में आगे नहीं गए। देख लीजिए, ये देख लीजिए, घंटे बज रहे हैं, आरती हो रही है, तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे। फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग में दोबारा से आगे की तरफ बढ़ गए और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। साधु संतों के निरंतर दर्शन होते रहते हैं और व्रजवासियों के दर्शन होते रहते हैं। और ये जो वृक्ष रूप में खड़े हुए हमारे तपस्वी लोग हैं, इनके भी दर्शन होते रहते हैं। तो वृंदावन के अंदर तो जो भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं भगवान का ही पात्र है, भगवान का ही दास है। तो ऐसे सभी दासों को सत सत नमन, व्रजवासियों को सत सत नमन, व्रज के भक्तों को नमन, व्रजवासियों के साथ साथ व्रज में आए सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत नमन और वंदन। अब हम पहुंच चुके हैं विरक्त कुटी पंजाब वाले। देख लीजिए, यहाँ पर मधुर आवाज़, मुरली की आवाज़ सुनाते हुए हमारे प्यारे से भैया परिक्रमा मार्ग में। और ये बहुत ही मधुर आवाज़ थी इनकी आवाज़ सुन के दिल मग्न हो गया। थोड़ी देर मैंने इनकी आवाज़ सुनी, उसके बाद में फिर हम पहुँच गए सीधा वृंदावन की परिक्रमा में अपने अगले पड़ाव की तरफ। अब हमें अगला मंदिर जो दिखा वो हम आपको उसको भी दर्शन करवाते हैं। जगन्नाथ जी मंदिर देख लीजिए। अब आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करवाते हैं और आप हमारे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो आप भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए जगन्नाथ भगवान की जय। सामने जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। चलिए, फिर हम अपनी वृंदावन की परिक्रमा में और आगे की तरफ बढ़ गए। अब हमारी काफ़ी हद तक श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा हो चुकी है, लेकिन हम आपको और दर्शन करवाएंगे श्री धाम वृंदावन के। देख लीजिए सुंदर से नज़ारे श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाले मुख्य मुख्य जो केंद्र हैं। वैसे तो श्री धाम वृंदावन के अंदर आप जो घूमते हैं तो हर कुछ केंद्रीय है, हर जगह अपने आप में विशेष है, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वृंदावन की परिक्रमा में। बाकी जब आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें तो देखते चले, हर एक आश्रम को देखते चले, हर एक छोटे बड़े मंदिर को देखते चले और उनको प्रणाम करते चले, हर किसी को प्रणाम करते चले। देख लीजिए, अब हम आपको यहाँ पर दर्शन करवाते हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान विष्णु जी के दर्शन कर लीजिए जो कि शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और बोल दीजिए शेषनाग भगवान की जय, भगवान विष्णु भगवान की जय। तो देख लीजिए, आपने यहाँ के दर्शन करिए। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ के चल दिए अपने परिक्रमा के मार्ग पे। अब हम पहुँच चुके हैं माँ चामुंडा, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही पड़ती है। और चामुंडा माता का नाम चामुंडा माता इसलिए पड़ा क्योंकि माता ने चंड और मुंड दो राक्षसों का वध किया था, इसलिए माँ चामुंडा का नाम चामुंडा पड़ा। ये बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। तो आप जब भी श्री धाम वृंदावन आएँ तो यहाँ पर माता जी के दर्शन जरूर करके जाएं, चामुंडा माता के दर्शन करके जाएं। अब हम पहुँच चुके हैं माँ केला देवी मंदिर, जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में माँ चामुंडा से थोड़ी आगे पड़ता है। तो आप भी माँ चामुंडा के दर्शन कर लीजिए और माँ केला देवी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए केला देवी माता की जय। तो चलिए, इस तरीके से आपने केला माता देवी के दर्शन भी करे। फिर हम अपने परिक्रमा में आगे बढ़ गए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे साथ में मानसिक वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और आपको, अगर आपने परिक्रमा करी है तो आपको ये सारे के सारे दृश्य दिखाई भी दिए होंगे वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त। अगर नहीं दिखाई दिए तो अब जब परिक्रमा करें तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर निहारते रहें, देखते रहें, ताकि आपके नोटिस में रहे। और दोस्तों, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर जब आप मंदिर देखते हुए, आश्रम को देखते हुए, लोगों को देखते हुए जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी 12 किलोमीटर की परिक्रमा बिल्कुल सहजता के साथ हो गई, बिल्कुल आरामदायक तरीके से हो गई, आपको पता ही नहीं लगता। देख लीजिए, गौ माता विश्राम कर रही हैं, कई गौ माता यहाँ पर चारा खा रही है। तो गाय माता, गौ माता हमारी प्यारी सी। और उसके बाद में फिर हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़े हैं और परिक्रमा में अगले पड़ाव पे हम पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है नीम करोली
बाबा आश्रम। दोस्तों, नीम करौली बाबा आश्रम की कहानी तो अपनी ही एक विशेषता है। ये जो हमारे नीम करौली वाले बाबा थे, ये बिल्कुल साधारण दिखते थे, लेकिन इनके अंदर अद्भुत शक्तियों का समावेश था। इनके शिष्य बताते हैं कि कभी कभी जब ये साधना में बैठ जाया करते थे और इनके शिष्य इनको दुबके से देख लिया करते थे, तो ये सांपों में लिपटे हुए दिखते थे। कोई इनको हनुमान जी का अवतार बताता है, तो कोई इनको शिव जी का अवतार बताता है। ऐसी बहुत ही सुंदर यहाँ पर सुंदर नज़ारा नीम करौली आश्रम का। बोल दीजिए नीम करौली वाले बाबा की जय। तो इस तरीके से हमने नीम करौली आश्रम के दर्शन करे। उसके बाद में फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पे आगे बढ़ गए, और अब थोड़ी सी परिक्रमा शेष रह गई है। और मुख्य मुख्य जो केंद्र हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। और जब आप भी श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें, तो आप इन सभी स्थानों को देखते रहें, नोटिस करते रहें। और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में अटल सिद्ध पीठ मंदिर, जो कि अटल्ला चुंगी अटल गिरिराज जी महाराज है। हनुमान जी के पहले दर्शन कर लीजिए, बोलते हैं हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है। अटल्ला चुंगी अटल गिरिराज जी महाराज के सामने ये मंदिर बना हुआ है। तो आपने दर्शन करे। आप श्री अटल गिरिराज जी महाराज, जो कि अटल्ला चुंगी जो पड़ती है, आप वृंदावन में अटल्ला चुंगी वो स्थान है जहाँ से बाकी बिहारी के लिए ऑटो मिलते हैं। यहाँ से मुख्य एक स्थान है अटल्ला चुंगी, और अटल गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। बोल दे अटल गिरिराज जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम दोबारा से अपनी परिक्रमा के मार्ग पे आगे बढ़ें। अब थोड़ा ही शेष रह गया है परिक्रमा, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी राधा टीला। थोड़ी देर में हम राधा टीला पे पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी रास्ते में जो जो मुख्य केंद्र हैं वो आपको ज़रूर बताते चलेंगे हम, कि आगे कौन कौन से मुख्य केंद्र हैं। कई लोग यहाँ से ही परिक्रमा स्टार्ट करते हैं अटल्ला चुंगी से, तो इसको हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु मार्ग। और देख लीजिए अब लाइट भी चली गई हमारी परिक्रमा करते करते। तो दोस्तों, ये भी प्रभु की अपनी एक लीला है। और चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं आगे पढ़ने वाले स्थानों की। लाइट जा चुकी है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी स्लो हो गई होगी, अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आगे लाइट आएगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। और देख लीजिए थोड़े से लोगों ने अपने लाइट चला दी हैं, तो थोड़ा सा फोकस्ड पड़ गया है। तो श्री धाम वृंदावन की थोड़ी सी परिक्रमा और शेष रह गई है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, ताकि एक एक चीज़ों को आप अच्छे से समझ भी पाएँ, और एक एक चीज़ों को एक से अच्छे से देख भी पाएँ, और साथ ही साथ वृंदावन की परिक्रमा का मानसिक लाभ आपको मिल पाए। और इस मानसिक लाभ से भी आपको वही लाभ मिलेगा जो हमें मिल रहा है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब हम पहुंच चुके हैं श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज की गौशाला में, गौरी गोपाल गौशाला। देख लीजिए गौरी गोपाल गौशाला के बाहर का दृश्य। हमारे भाई मिल गया था एक, वो बोल रहा था भाई मेरी भी वीडियो बनाओ, तो हमने उसकी वीडियो बनाई और उसको भी राधे राधे बोला। देख लीजिए गौरी गोपाल गौशाला है। इसके अंदर कई हजार गोवंश हैं, गौ माता हैं, जिनकी सेवा करी जाती है, जिनको अच्छा भोजन दिया जाता है और गौ सेवा की जाती है। उसके बाद में फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पे आगे बढ़ गए। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत हमें भजन करते हुए मिले, जो कि संध्या उपासना कर रहे थे। और इस तरीके से हमने फिर अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाया, और रास्ते में जो जो स्थान मुख्य केंद्र है वो भी आप आपको दिखाएंगे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन कभी हुआ करती थी श्री धाम वृंदावन की, तो इसलिए ये रेलवे लाइन है जहाँ से हम आगे जा रहे हैं। और उसके बाद में आगे जो स्थान पड़ने वाला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ में बोल दीजिए राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे, और आप जीवन में प्रगति, उन्नति, तरक्की करते रहें, और श्री धाम वृंदावन आते रहें। और वृंदावन देख लीजिए, यहाँ हमारी माताएं और हमारी सिस्टर्स, देख लीजिए हमारी प्यारी बहनें किस तरीके से दंडवत परिक्रमा कर रही हैं। इनका भी अपना सामर्थ्य है, और इनका भी अपना शरीर है, इनका भी अपना शरीर क्या जवाब देता है, जो बेचारी इतनी कष्ट के साथ वृंदावन की दंडवत परिक्रमा कर रही हैं। देख लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं श्री गुरु कृपा धाम। बहुत ही सुंदर ये आश्रम है श्री धाम वृंदावन का। और उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ चल दिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इंद्रदेव। देख लीजिए इंद्रदेव जी महाराज के आश्रम में, और देख लीजिए बहुत ही सुंदर ये आश्रम है
राधा किशोरी सेवा धाम, इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज का ये आश्रम है। देख लीजिए यहाँ पर भोजन का वितरण चल रहा है, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये इंद्रदेव महाराज जी का आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है ये भी। तो आप श्रीधाम वृंदावन आए तो इस आश्रम के अंदर भी ज़रूर दर्शन करके जाएं। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। और अब जो श्रीधाम वृंदावन का जो मुख्य केंद्र है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज का वो आश्रम जिसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम के अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलती रहती हैं। सेवाएं जैसे वृद्ध जो माताएं हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में डेली कई हजार लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और देख लीजिए कितना सुंदर 5 स्टार होटल के तर्ज पर बनाया हुआ है गौरी गोपाल आश्रम। लाइटिंग वाइटिंग देख लीजिए कितना सुंदर सा आश्रम है ये गौरी गोपाल आश्रम। और ये आप देख रहे हैं ऊपर के फ्लोर्स पे यहाँ पर माताएं रहती हैं और अंडरग्राउंड में महाराज जी की भागवत कथा चलती है। और जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने जस्ट यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। लोग मंदिरों के विग्रह के दर्शन करते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, रेस्ट करते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं। और ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को भी नमन, जो कि इतनी सेवा भाव के साथ लोगों को इस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं। तो बोल दीजिए राधे राधे। फिर हम श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए। अब हमारे शेष कुछ ही देर में हमारी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है, तो आप हमारी पूरी परिक्रमा में लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने समय दिया तो थोड़ा सा समय और दीजिए ताकि आपको पूरी परिक्रमा का लाभ मिल जाए। अब हम पहुंच चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर कई सुंदर सुंदर आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं। और श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मुख्य मुख्य केंद्र, मुख्य मुख्य स्थान जिसके दर्शन हम आपको करवाते रहते हैं। तो ये सुंदर सा मार्ग आप देख रहे हैं, ये राधा रमण पुलिस स्टेशन से पहले वाला मार्ग है जो आप देख रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी हैं, उनको भी हमने प्रणाम किया है। यहाँ पर भी दीपक जल रहे हैं। और फिर हम दोबारा से अपने मार्ग पे, अपने परिक्रमा के मार्ग पे आगे बढ़ गए। और अब आधी रात हो चुकी थी, यानी कि रात के 7:30 बज चुके थे। और हम थोड़ी ही देर में अपने स्थान जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी हम आपको उसके भी दर्शन करवाते चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर लोग यहाँ पर बैटरी रिक्शा से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पर कई लोग अपना, देख लीजिए अब हम आपको थोड़ी ही देर में लेके चलते हैं एक बहुत ही सुंदर से स्थान पर। देख लीजिए एक बहुत ही सुंदर सा आश्रम है। और देख लीजिए राधे श्याम आश्रम, इसके अंदर भी भोजन की व्यवस्था चलती रहती है। लोग इसके अंदर भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ पर रहने के लिए भी व्यवस्था रहती है। तो आप आश्रम में आकर बात कर सकते हैं, रूम अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको रूम चाहिए तो यहाँ रूम भी मिल जाते हैं। तो ये देख लीजिए सुंदर नज़ारा श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। अब हमारी परिक्रमा एंड होने वाली है, तो थोड़े सा और मार्ग अभी शेष रह गया है। और जो मुख्य मुख्य केंद्र है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब आप पहुंच चुके हैं बिल्कुल चौक पे, रमण रेड्डी पुलिस स्टेशन के चौक पे। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये आगे प्रेम मंदिर की तरफ जाता है। और जैसे ही आप पीछे की तरफ रास्ता देख रहे हैं ये इस्कॉन मंदिर और बाकी बिहारी मंदिर की तरफ जाता है। और बिल्कुल सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग पे आगे जाता है। और लोग दंडवत परिक्रमा करके यहीं से दंडवत परिक्रमा करके, कोई लोग यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो यहीं पर एंड करते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं श्री राम मंदिर सुदामा कुटी। देख लीजिए रमण रेती से थोड़ा सा आगे यहाँ पर देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा। और आगे सुंदर सुंदर से आश्रम मिलेंगे और उन आश्रमों के दर्शन आप देख लीजिए। चिंताहरण हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर आरती दे रहे थे महाराज जी। और उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए धानु का आश्रम। और यहाँ पर देख लीजिए भक्ति वेदांत मार्ग और भक्ति वेदांत आश्रम। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर आश्रम है। तो अगर आपको रूम चाहिए तो आप इन आश्रमों में आकर बात कर सकते हैं। रूम की फैसिलिटीज़ भी आपको ये दे देते हैं।
और आप हमारे साथ में परिक्रमा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। अब कुछ ही देर में हमारी परिक्रमा ख़त्म होने वाली है। तो देख लीजिए, अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं राधा टीला पर, जहां से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी। तो ये हमारी सुंदर सी परिक्रमा श्री धाम वृंदावन की। देख लीजिए, सामने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है मेरा प्यारो वृंदावन। तो इस तरीके से हमने राधा टीला से अपनी परिक्रमा की शुरुआत करी और परिक्रमा करते करते हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जहां से हमने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा की शुरुआत की थी। और देख लीजिए, सामने वही चौक आ चुका है, राधा टीला चौक, राधा टीला, जहाँ से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी। और इसी के साथ हमने यहाँ से परिक्रमा शुरू करी और यहीं पर ख़त्म करी। और यही सी मार्ग से प्रेमानंद जी आते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।